सरकार नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बदलाव करने जा रही है और ये सभी बदलाव 2024 सत्र से लागू हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर क्या है छात्रों की राय, सुनिए। सरकार ने मतलब कि अब हमारे जो बोर्ड्स एग्जाम है 10th और 12th में वो 2 बार हो गए साल में, तो इससे बच्चों को 2 चांसेस मिल सकते हैं और ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा उन पे। अगर जैसे कि कोई बच्चा बीमार हो या फिर किसी वजह से एग्जाम ना दे पाए एक, तो उसके पास एक और मौका है, या ये नहीं कि उसकी 10th क्लास के बोर्ड्स के रिजल्ट सिर्फ एक एग्जाम की वजह से खराब हो जाए, उसको एक दूसरा चांस मिलेगा। हर केस के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हमारे पास इसमें पॉजिटिव है, लाइक सिलेबस अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे लिए और ईजी होगा। और यहाँ पर अगर हमें ये पता चल जाएगा एग्जाम हमारे कब कब होने हैं, सो ये और ज्यादा रहेगा। बट नेगेटिव हमारे पॉइंट ये है कि हमें अभी तक बुक्स नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है। अब 2 बार बोर्ड देना पड़ेगा, तो सिलेबस हमें टाइम से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले बोर्ड के लिए भी और दूसरे बोर्ड के लिए भी। अगर मैं कोई दूसरी भारतीय भाषा पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ पाऊंगी। अगले साल से जब ये NEP पॉलिसी लागू होगी और फिर साथ ही साथ इससे भारतीय जो भाषाएं हैं उनका प्रमोशन होगा, तो मैं इसको बहुत अच्छे नजरिए से देख रही हूँ। 2 बार एग्जाम देना काफी बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी हम लोगों को। अगर हम 2 बार एग्जाम दे तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि हम एक बार एग्जाम ठीक से नहीं दे पाए, तो मैं उसको बोझ नहीं देखती, वो हमारे लिए ईज कर रही है गवर्नमेंट, तो वो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस जो लैंग्वेज की बात करें कि सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, तो अभी हमारे पास कॉम्पिटिशन ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम है, तो अगर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें 2 बार एग्जाम देने का मौका मिला है, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। बिकॉज पहले हमारे पास हम ये सोच के पेपर देते थे कि हाँ एक बार देना है, उसमें कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। हमारे पास एक इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है दैट यस सेकंड टाइम मैं दूंगा और अच्छे से दूंगा। नई शिक्षा नीति में विषयों के चयन को लेकर के बच्चों को बहुत बड़ी छूट मिली है कि अब वो बाउंड नहीं है कि वो 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाएं। उन्हें लैंग्वेज को पढ़ने की अब परमिशन मिल गई है कि वो अपनी कोई भी मनमानी लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। जैसे पहले इंग्लिश के लिए था, उसके साथ हिंदी थी, तीसरी भाषा जो है संस्कृत थी, अब और सारी भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। बच्चों को स्पोर्ट्स में सब्जेक्ट का विषय दे दिया गया है, साथ में वैल्यू एजुकेशन को भी रख गया है, और इतने सारे वोकेशनल सब्जेक्ट जो ओपन हो गए, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बीते काफी समय से ये देखने व सुनने को मिल रहा है कि लगातार इस देश में ये विमर्श चल रहा है, ये बहस चल रही है कि जो शिक्षा नीति है उसमें सुधार किए जाने चाहिए। ऐसे में से जो अगला सत्र आ रहा है 2024 से जो शुरू होगा, इसमें केंद्र की मोदी सरकार NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरे देश भर में लागू करने वाली है। इसके तहत कुछ एक बदलाव किए गए हैं और जो कि बदलाव जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सीधा प्रभावित करेंगे। मसलन जो कक्षा 9 से लेकर के 12 है, अब इनमें बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी और इसका फायदा कह लीजिए वो ये होगा इस तरीके से कि यदि छात्र एक बार बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो वो दूसरी बार दे सकते हैं और अपना जो बेस्ट स्कोर है उसको पा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने अपनी NEP में एक प्रावधान ये भी किया है कि 2 भारतीय भाषाएं सीखना मैंडेटरी होगा, यानी 2 भारतीय भाषाओं को आपको अपने सत्र में शामिल करना ही होगा। इसके अलावा जो 3 खांचे हुआ करते थे, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम, इन खांचों से थोड़ी सी छात्रों को कह सकते हैं आजादी मिलेगी, उनके चुनाव की उनको आजादी होगी। और कह सकते हैं जो अभी तक एक तरीके से मोनोटोनस प्रथा चली आ रही थी शैक्षणिक सत्र को लेकर के, उसमें कुछ एक नई चीजें सरकार के द्वारा यहाँ पर जोड़ी गई हैं जो कि सत्र 2024 से शुरू होंगी। और अब देखना होगा जब ये नई तब्दीलियां लागू की जाती हैं पूरे देश भर के शिक्षा सत्र में, तब उसका जो पालन है, जो अनुपालन है, वो किस तरह से किया जाएगा और कितने हद तक जो छात्रों की जो सोच है और जो उनका भविष्य